जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के कट ऑफ के ऊपर। तो दोस्तों आज हम बेतुकी बातें नहीं करेंगे, 100% अथेंटिक बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, तार्किक बात करेंगे कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितना जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम बेस क्या बनाएंगे, 2019 में कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म फिलअप हुए और क्या कट ऑफ गया था। ठीक है, तो हम पहले आधार बनाएंगे कंपटीशन को, उसके बाद दोस्तों देखेंगे ह्यूमन एरर को भी हम आधार बनाएंगे आपके कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, और तीसरा आधार बनाएंगे हम आपके एग्जाम में जो पेपर बना है उसके स्तर को लेकर। तो दोस्तों आज हम समझते हैं आज के इस कट ऑफ सीरीज को, और लास्ट में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं 2019 का जो पेपर था और उसमें जो फॉर्म भरा गया और जो स्तर था जो मेरिट बना उसके ऊपर, और उससे तुलना करेंगे 2024 के सभी स्तरों को। यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए, देखिए 2019 में आई थी 50,000 पुलिस की वैकेंसीज। ठीक है, कितनी? 50,000। उसमें फॉर्म फिलअप कितने हुए दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए जितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किए वो है संख्या 19,38,643 की। अब देखिए आपको दो डाटा पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए मेरिट क्या बनी थी, 92 क्वेश्चन पे बना था जो अनरिजर्व सेक्शन वाले हैं, 86 क्वेश्चन के लगभग बना था ओबीसी का, 72 क्वेश्चन के लगभग बना था एससी का, और 67 क्वेश्चन के लगभग बना था एसटी का। तो दोस्तों ये था 2019 का। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो परिवर्तन हुआ है 2024 में वो देखिए क्या है। देखिए 50,000 वैकेंसी से बढ़ के कितनी हो गई हैं, 60,244 वैकेंसीज। ठीक है, कितनी हो गई हैं? 60,244। यानी कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों? 20.48% सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे चिंता की बात क्या है, कंपटीशन की बात क्या है? यहाँ पे देखिए कैंडिडेट जो थे दोस्तों, इनकी संख्या पहले 19,38,000 थी, अभी कितनी है? 50,14,000। यानी कि कंपटीशन कितना परसेंट बढ़ गया दोस्तों? कंपटीशन 158% का बढ़ गया। ठीक है, सीटें केवल बढ़ी हैं 20.48%, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 158% अधिक हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका कंपटीशन का लेवल है, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा कंपटीशन आपका पहले से बढ़ गया है, लेकिन सीटें केवल 20% ही बढ़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है और एक्चुअल में जो आपकी गणना है मेरिट की वो कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल रहा है। हम समझेंगे ये डाटा इतना क्यों जाने वाला है। ठीक है, और इसमें हम समझेंगे सारे फैक्टर को जो भी रिस्पॉन्सिबल है आपके एग्जाम में मेरिट डिसाइड करने के लिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो अनरिजर्व सेक्शन का है ये अनुमानित है 115 क्वेश्चन प्लस माइनस ह्यूमन एरर का। हम समझेंगे इसमें ह्यूमन एरर है क्या एक्चुअली। ठीक है, और आपके कट ऑफ में ये कैसे अपना भूमिका निभाता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों देखिए ओबीसी के लिए 110 क्वेश्चन प्लस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 110 क्वेश्चन प्लस माइनस ह्यूमन एरर है। तो ये कितने क्वेश्चन का ह्यूमन एरर है इसे हम समझेंगे। ठीक है, अब ये कितने क्वेश्चन का ह्यूमन एरर है हम आगे समझते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व सेक्शन में तो 3 क्वेश्चन का ह्यूमन एरर आ सकता है। उसके बाद ओबीसी में भी 3 क्वेश्चन का, लेकिन आपके एससी एसटी में 2-2 क्वेश्चन का ह्यूमन एरर आएगा। अब क्यों आएगा दोस्तों इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए अगर बात करते हैं हम अनरिजर्व सेक्शन का तो इसका मतलब संख्या अच्छी खासी है। ठीक है, और इसमें जो पोलिंग वगैरह होता है उसमें जो त्रुटि होती है वो अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन का ह्यूमन एरर आ सकता है। उसी के तुलना में ओबीसी सेक्शन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी जनसंख्या है, इसलिए इसमें भी हम 3 क्वेश्चन का ह्यूमन एरर कैलकुलेट करके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एससी एसटी की संख्या कम होती है प्रतिशत में, तो यहाँ पे ह्यूमन एरर और इनके में गणना में थोड़ी सी मतलब सावधानी हो जाती है, यानी कि जहाँ पे जनसंख्या कम होता है वहाँ पे गणना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन एरर थोड़ा कम आएगा। अब देखिए ह्यूमन एरर एक्चुअल में है क्या, इसके ऊपर हम बात तो कर रहे हैं लेकिन ये है क्या और इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले ह्यूमन एरर में आता है पोलिंग एरर, उसके बाद आता है अदर फैक्टर, और उसके बाद पर्सनल एजम्पशंस आते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब इसका क्या रोल है आपके कट ऑफ डिसाइड करने में, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोलिंग एरर क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए पोलिंग एरर होता क्या है एक्चुअली। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आप देख लें तो रोजगार विथ अंकित है, उसके बाद आजकल एग्जाम पोस्ट चल रहा है, ऐसे बहुत सारे आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो पोलिंग करा रहे हैं। ठीक है, और पोलिंग में दोस्तों देखिए हर एक इंस्टीट्यूट का अपना आंकड़ा है,
तो वहाँ पे आंकड़ों में त्रुटि होने की वजह से ये क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या होता है, कम बेसी आंकड़े आते रहते हैं। कोई बोलते हैं 2 क्वेश्चन का अंतर, कोई बोलते हैं 3 क्वेश्चन का मतलब ये अंतर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया पोलिंग एरर। जैसे मान लीजिए RWA ने क्या किया, ओबीसी का डिसाइड किया कि नहीं 110 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन का मेरिट बनेगा, ठीक है। वहीं पे आ गया आपका एग्जामपुर, अब ये बोल रहा है आपसे कि नहीं ये 112 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन का एरर आएगा या 3 क्वेश्चन का एरर आए। तो दोस्तों हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अलग फंडा है, उनको वोट करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब पोलिंग एरर में त्रुटि होती कहाँ से, मैंने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे सामने आ गया पोलिंग, ठीक है। मैंने लोगों से सुन रखा है कि पेपर का लेवल ऐसा था, पोलिंग मेरे सामने ऐसे अनवांटेड यूट्यूब पे तो आ ही जाता है लोगों के सामने, तो लोग क्या करते हैं वोट कर देते हैं। जिनको कुछ भी नहीं पता दोस्तों वो भी वोट करते हैं। और वोट किसको करते हैं, जैसे मान लीजिए 110 प्लस माइनस मैंने 2 क्वेश्चन कर रखे हैं कि हाँ इतना ओबीसी का कट ऑफ जाएगा, इसमें अगर 70% लोगों ने यस कर रखा है तो जो नहीं जानता वो भी जाके इसी पे ट्रिक करता है, ठीक है, हाँ इतना जाएगा। तो ये होता है दोस्तों पोलिंग एरर। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं अदर फैक्टर के ऊपर। अदर फैक्टर में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भैया है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई साथी संघाती पड़ोसी, वो भी एग्जाम की तैयारी करता है लेकिन वो डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करता है और उसके हिसाब से आप लगते हो अपना मेरिट डिसाइड करने, उससे पूछना स्टार्ट कर देते हो। और लोगों का क्या है कि जब भी आप जाते हैं पूछने तो लोगों का अपने हिसाब से कट ऑफ मेरिट के ऊपर बातें होती हैं। वो कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट पीसीएस या फिर किसी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करता है तो आपका पेपर अगर उसने देखा तो उसके लिए सामान्य ज्ञान दोस्तों इजी लगेगा, तो वो 38 क्वेश्चन में मान के चलेगा कि मेरिट जो बनने वाली है 35 क्वेश्चन की बनेगी, ठीक है, किसमें, जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान में। अगर कोई बंदा हिंदी से बिलोंग करता है, ठीक है, उसकी हिंदी अच्छी है, उससे पूछा गया, चलो उसने भी बोल दिया नहीं भैया इसमें 34 क्वेश्चन तो मान के चलो इसमें लोगों का करेक्ट होगा, ठीक है, इतना तो आपका होना चाहिए। अभी जाइए किसी एसएससी या फिर किसी ऐसे मतलब जो क्लैट वगैरह की तैयारी करते हैं जिनकी मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होती है, उनसे जाएंगे तो ये 38 और ये 37 पता है, ये 38 37 ही रह जाएगा। मतलब यहाँ पे अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके के एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग आपका कट ऑफ, आपका मेरिट डिसाइड करने में अपने सब्जेक्ट, अपने पकड़ के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों अदर फैक्टर, जहां से क्या होता है ह्यूमन एरर निकल के आता है। अब बात करेंगे पर्सनल एजम्पशंस के ऊपर। मान लिया आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट बैकग्राउंड से हो या फिर आप एक डल स्टूडेंट हो या स्ट्रांग स्टूडेंट हो, ये सारी मतलब वैरायटी है आपके अंदर, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया कि अच्छे से आपकी कमांड रही सामान्य ज्ञान पे, ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे सामान्य ज्ञान में कि हाँ इसका जो कम से कम सही क्वेश्चन है इसका जा सकता है 35 क्वेश्चन का, ठीक है, औसतन 35 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप इसको भी लगभग 37 क्वेश्चन के आसपास ही रखोगे, ठीक है। ऐसे ही आपकी मैथमेटिक्स रीजनिंग अगर जिस पे जितना अच्छा कमांड होगा उस हिसाब से आप क्या करोगे, कट ऑफ डिसाइड करोगे। तो दोस्तों यहाँ से भी क्या है, एरर निकल के आता है, त्रुटि निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे आपका खुद का एजम्पशन है कि हाँ अपनी योग्यता के हिसाब से आपने कट ऑफ डिसाइड किया, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग है, हर एक स्टूडेंट अलग सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो हर कोई अपना अलग से रिजल्ट डिसाइड करता है, तो हम क्या करते हैं मॉडरेट और एवरेज को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अन्य फैक्टर के ऊपर। जैसे अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की जो कैटेगरी है, ठीक है, स्टूडेंट की कैटेगरी में आप देख लें जो अनरिजर्व्ड हैं वहाँ पे 115 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन का कट ऑफ बनने वाला है। और जो ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं उनमें 110 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन का बनने वाला। अब ये क्यों बनेगा, आखिर ये 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का जो वेरिएशन है ये कहाँ से आ रहा है दोस्तों, तो ये आता कहाँ से, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है, क्या है नॉर्मल स्टूडेंट, बिल्कुल नॉर्मल, उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसने तैयारी नहीं करी है, उसने बस नॉर्मली फॉर्म भरा था और थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो वो क्या है कि जो कट ऑफ बनने वाला है, जो पोलिंग हो रही है, जो वोट कर रहा है या फिर जो लोगों को बता रहा है उसमें क्या रखेगा वो कि क्या है कि जो कट ऑफ है ना वो 105 प्लस माइनस जाएगा, 105 प्लस माइनस 2, ठीक है। वैसे ही जब एक कोई अच्छा विद्यार्थी जिसने मेहनत किया है, ठीक है, और मतलब मेहनत कर रहा है वो लगातार, तो वो भी मान के चलेगा चलो 110 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के आसपास एरर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये 3 क्वेश्चन का एरर लेके चल रहा है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सुप्रीम होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो लगातार पढ़ते रहते हैं, तो दोस्तों उनका मानना ना
यही रहता है कि अच्छा क्वेश्चन जाएगा, अच्छी मेरिट जाएगी, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया तो 112 प्लस माइनस मान लेते हैं 3 क्वेश्चन का उनका अप्रॉक्स रहेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन का जो आप अप्रॉक्स देख रहे हो ना, इसी का जो हम एवरेज निकालते हैं, तो चलिए एवरेज निकाल के देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 3 3 6 2 8, 8 बटे आप 3 करते हो दोस्तों, तो ये लगभग कितना आएगा, 3 दूनी 6, उसके बाद आपका बच गया यहाँ पे कितना 2, 3 6 के 18, ये लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास एरर निकल कर आता है। ठीक है, तो यही क्या करते हैं हम दोस्तों, ये प्लस माइनस 2 क्वेश्चन कर देते हैं। जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है वहाँ पे प्लस माइनस 3 क्वेश्चन कर देते हैं, और जहाँ पे SC ST वाली कैटेगरी है वहाँ पे क्योंकि लोगों की संख्या कम है तो एरर भी कम होगा, तो इसलिए प्लस माइनस 2 क्वेश्चन, और ST के लिए क्या है प्लस माइनस 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका होता है कट ऑफ डिसाइड, और फाइनली आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो अनरिजर्व के लिए 115 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा आपको। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका कंपटीशन लेवल है और जो आपका पेपर का स्तर है, ठीक है, उसको देखकर, क्योंकि आपने देखा जो GK GS का क्वेश्चन था दोस्तों आपके एग्जाम में, वो कैसा था, वो मॉडरेट था। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए औसत है, और औसत विद्यार्थियों की संख्या लगभग दोस्तों कितनी होती है, लगभग 70-75% औसत विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर गुड विद्यार्थियों की बात करते हैं तो वो लगभग उनकी संख्या 15% की होती है, और जो सुप्रीम है दोस्तों उनका 5%। ठीक है, तो इस तरह से आपका होता है फाइनल कैलकुलेशन कट ऑफ का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरा समझ पाए होंगे कि ये आंकड़ा कैसे एक्यूरेसी के साथ इतना हो सकता है। अब देखिए अलग अलग लोग आके अलग अलग कमेंट करेंगे, ठीक है, कि इतना जाएगा, ये क्या वो क्या। ठीक है, मुझे उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं कि हाँ इतना लगभग जाएगा, कंपटीशन से तुलना करके, वैकेंसी से तुलना करके इतना अगर कट ऑफ आपका जाएगा, अगर आप इस सभी फैक्ट से सेटिस्फाई हैं, तो अपनी तैयारी, अगर आप इस किसी भी आंकड़े में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, अगर इन सभी आंकड़ों में आप सेटिस्फाई हैं, ठीक है, आपका स्तर इसके ऊपर जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अपना दौड़ अभी से स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी अपना करते रहिए। और जो इसमें नहीं फिट आ रहे हैं दोस्तों, मैं उनसे एक बात कहूँगा कि ठीक है आप कंटिन्यू मेहनत भी करते रहो, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम देना है, और अपनी रेस वगैरह लगाते रहो, है ना। लेकिन देखिए फाइनली तो जो कंपटीशन का लेवल है वो यही रहने वाला है। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन में, ऐसे ही ऑथेंटिक और प्रमाणिक बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, जाने दे, जो हो गया सो हो गया, अब अच्छा करें। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट, और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।